बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। जापान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर चीन, रूस और शुमाली कोरिया के तैयार करदा हाइपरसोनिक वार हेड्स के मुकाबले का इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करने के लिए तैयार। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के मौका पर जुमे को सदर जो बाइडन से मुलाकात के मौका पर इस मुआहदे पर इत्तफाक राय होने का इम्कान है। जापानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खला से अपने हदफ को निशाना बनाने वाले आम बैलिस्टिक वार हेड के बरक्स ये जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल खला में ही रास्ता बदल सकते हैं, जिससे इन्हें निशाना बनाना मुश्किल है। ताइवान के नायब सदर का दौरा अमेरिका। ताइवान के नायब सदर ने दौरा अमेरिका के दौरान कहा है कि अगर ताइवान महफूज है तो दुनिया महफूज है और आमराना खतरात की वजह से इनका मुल्क पीछे नहीं हटेगा। आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने ताइवान के नायब सदर के दौरा अमेरिका की मजम्मत की थी। ताइवान के नायब सदर अगले इंतखाबात में सदर बनने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। जनूबी कोरिया के सदर का जापान के साथ सिक्योरिटी ताउन की मजबूती के अज़म का इजहार। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने आज़ादी की 78वीं सालगिरह के मौका पर जापान के साथ सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। जापान की हुक्मरानी से आज़ादी की सालगिरह के मौका पर एक तकरीब से खिताब करते हुए योन सिक योल ने कहा कि जनूबी कोरिया और जापान अहम शराकतदार हैं जो मुश्तरका मफादात की पैरवी करते हैं। ईरान के आखिरी बादशाह रजा शाह पहलवी की पोती ने अमरीकी शहरी से मंगनी कर ली। ईरान के साबिक बादशाह रजा शाह पहलवी की पोती शहजादी ईमान पहलवी ने अमरीकी शहरी से मंगनी कर ली। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 29 साल शहजादी ईमान पहलवी की मंगनी अमरीकी अदारे में काम करने वाले साथी ब्रैडली शर्मैन से हुई है। दोनों में 3 बरस से गहरी दोस्ती थी। शहजादी की मंगनी की तस्दीक साबिक शाही घराने ने सोशल मीडिया पर की। इमरान खान की 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मज़ीद 6 मुकदमात में ज़मानत खारिज। चेयरमैन PTI इमरान खान की 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मज़ीद 6 मुकदमात में ज़मानतें खारिज कर दी गई। तोशाखाना जालसाजी व दीगर मुकदमात में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 6 मुकदमात में अदम पैरवी ज़मानतें खारिज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुतल्लिक मुकदमे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 18 इत्तेहादियों पर भी जॉर्जिया में 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत की फर्द जुर्म आयद की गई है। चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की अटक जेल में मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अटक जेल में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अटक जेल में बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के बाद बुशरा बीबी अटक से इस्लामाबाद रवाना हो गई। क्रिकेट की तारीख पर PCB की वीडियो से इमरान खान गायब। बोर्ड को सख्त तनकीद का सामना। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट हिस्ट्री के हवाले से एक वीडियो जारी की, जिस पर इसे तनकीद का सामना है। PCB की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट से 14 अगस्त की शाम एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें साल 1952 से लेकर मौजूदा वक्त तक के क्रिकेट से मुतल्लिक तारीखी और यादगार वाक़यात के मनाज़र दिखाए गए। लेकिन इस पूरी वीडियो में 1992 में पाकिस्तान के लिए वाहिद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान ही गायब हैं, जिस पर सार्फिन ने PCB को आड़े हाथों ले लिया और इमरान खान की गैर मौजूदगी का गिला किया। स्वीडन में शाही महल के सामने कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती। स्वीडन में एक बार फिर
करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए कुरान पाक की बेहुरमती कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मालूम अफराद 37 साला सलमान मोमिका और 48 साला सलमान नजम ने दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में स्वीडिश शाही महल के सामने मरकजी चौक पर कुरान पाक का नुस्खा नजरियातश कर दिया। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जो वाक़या के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रोकती रही। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियां ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिंध के ज़िला शिकारपुर के 3 सूबाई हलकों में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। शहरियार अफरीदी को आज पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी को आज पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और डीसी इस्लामाबाद से आज तक 3 माह के एमपीयू का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान के योम आज़ादी पर अमारात के खिलाबाज ने खला से ली इस्लामाबाद की तस्वीर शेयर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाबाज ने खला से ली गई इस्लामाबाद की तस्वीर शेयर कर दी। अमाराती खिलाबाज सुल्तान अल नियादी ने पाकिस्तान को योम आज़ादी पर तस्वीर शेयर करने के साथ मुबारकबाद दी। डॉलर की बड़ी छलांग, ओपन मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी। डॉलर की उड़ान थम न सकी। कारोबार के आगाज पर कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बाद रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर 291 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस 10 करोड़ डॉलर देगी, जिसकी खिलाफ वर्जी किए जाने पर एडवांस पेमेंट जब्त और मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। परवेज़ इलाही 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया। नैब लाहौर ने परवेज़ इलाही को माली बेज़ाब्तियों के केस और ठेकों में किकबैक्स के इल्ज़ामात में एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब तहकीकाती टीम ने सदर तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब टीम की इस्तदा मंजूर करते हुए परवेज़ इलाही को 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने का हुक्म दे दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हरम क्रेन केस 2015 का हतमी फैसला जारी कर दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2015 में मस्जिदुल हराम के सहन में पेश आने वाले क्रेन हादसे से मुतल्लिक जारी केस का हतमी फैसला सुनाते हुए इंजीनियर्स को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 इंजीनियर्स को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने 8 इंजीनियर्स और शोबों के सरबराह को 3-3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 3 इंजीनियर्स और इंचार्ज को इल्जामात से बरी कर दिया गया। काबीना की तादाद को मुख्तसर रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसला किया है कि काबीना की तादाद को मुख्तसर रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निगरान काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेने का फैसला किया, जबकि मुख्तसर काबीना रखने का फैसला भी किया गया। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, माशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता।
LPG मजीद महंगी कर दी गई। आलमी मार्केट में LPG मजीद महंगी होने के बाद पाकिस्तान में भी LPG मजीद 10 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई। चेयरमैन LPG इरफान खोखर ने बताया कि $92 फ़ी मैट्रिक टन इजाफे के बाद LPG 464 रुपये से बढ़कर $556 फ़ी मैट्रिक टन पहुँच चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को मरासला अरसाल करते हुए अहम हदायत जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। साफ, शफाफ और बर वक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी, सूबाई और मकामी अदारों में भर्तियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।